अगर आपको लगता है कि असम चुनाव में सब कुछ पहले से तय हो चुका है, तो ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि एक तरफ ओपिनियन पोल हैं जो अपनी कहानी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर जो माहौल बन रहा है वो पूरी तस्वीर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में जो जनसभाएं की हैं, उनके बाद सियासत का तापमान अचानक बढ़ गया है। सवाल अब ये नहीं है कि कौन आगे है, सवाल ये है कि क्या खेल पलट रहा है। देखिए, ओपिनियन पोल हमेशा एक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन वो तस्वीर हर बार पूरी सच्चाई नहीं होती। इतिहास गवाह है कि कई बार बड़े बड़े सर्वे फेल हुए हैं, और असम जैसा राज्य जहां हर क्षेत्र, हर समुदाय और हर लोकल मुद्दा अलग तरीके से असर डालता है, वहां सिर्फ आंकड़ों के आधार पर चुनाव का नतीजा तय करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इस बार असली कहानी समझने के लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा। जब राहुल गांधी असम पहुंचे और उन्होंने अपने भाषण में सीधे सीधे कहा कि असम को एटीएम बना दिया गया है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक मैसेज था जो सीधा जनता तक गया। उस रैली में मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया, भीड़ का जोश और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो हलचल देखने को मिली, उसने एक बात साफ कर दी कि ये चुनाव अब सिर्फ एक तरफा नहीं रह गया है। लोगों के बीच चर्चा शुरू हो चुकी है, सवाल उठने लगे हैं और सबसे बड़ी बात, बदलाव की बात होने लगी है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने अंदाज में लोगों से सीधा कनेक्शन बनाया। उन्होंने महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्ग की बात की, उनके मुद्दों को सामने रखा, और यही वो वर्ग है जो किसी भी चुनाव में गेम चेंजर बन सकता है। जब एक नेता सीधे आपकी समस्याओं की बात करता है, तो उसका असर सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहता, वो धीरे धीरे वोट में बदलता है। अब अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, तो कई जगहों पर एक चीज कॉमन सुनने को मिल रही है, लोग इस बार विकल्प ढूंढ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और जमीन जैसे मुद्दे लोगों के मन में गहरे बैठे हुए हैं, और जब इन मुद्दों पर विपक्ष लगातार हमला करता है, तो उसका असर होना तय है। गांवों में, छोटे कस्बों में, चाय की दुकानों पर, हर जगह अब ये चर्चा सुनाई देने लगी है कि क्या इस बार कुछ अलग हो सकता है। यहीं पर मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ सत्ता में बैठी सरकार है, जिसके पास संसाधन है, अनुभव है और मजबूत संगठन है। हिमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में बीजेपी लगातार अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जनता के मन में थोड़ी सी भी नाराजगी है, अगर लोगों को लगता है कि उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, तो वही नाराजगी धीरे धीरे एक लहर का रूप ले सकती है। और यही वजह है कि इस बार असम का चुनाव इतना दिलचस्प हो गया है। अगर आप सिर्फ ओपिनियन पोल देखेंगे, तो आपको लगेगा कि तस्वीर साफ है, लेकिन अगर आप जमीन की आवाज सुनेंगे, तो कहानी बदलती हुई दिखाई देगी। रैलियों में भीड़, लोगों का रिएक्शन और मुद्दों पर हो रही चर्चा, ये सब मिलकर एक अलग ही संकेत दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संकेत सच में नतीजों में बदलेंगे? क्या राहुल गांधी और उनका इंडिया गठबंधन असम में सरकार बना सकता है, या फिर आखिरी वक्त में तस्वीर फिर से बदल जाएगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात जरूर साफ है, ये चुनाव अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। तो फैसला आखिर में जनता के हाथ में है। क्या लोग बदलाव चाहते हैं या फिर वही सरकार दोबारा लाना चाहते हैं, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है, जो ऊर्जा दिखाई दे रही है और जिस तरह से विपक्ष आक्रामक तरीके से मैदान में उतर चुका है, उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि असम में इस बार मुकाबला कड़ा है। और आखिरी नतीजा चौंकाने वाला भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? असम में किसकी सरकार बन रही है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सियासत की असली तस्वीर वही होती है जो जमीन पर दिखाई देती है, सिर्फ कागजों पर नहीं।